क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। लक्ष्मी भ्रत परमं निरुक्ति निरतम, निर्वाण सौख्य प्रदम, कुज्ञानातपवारणाय विधृतं, छत्रं यथा भासुरं, सज्ञानैर्नय युक्तिमौक्तिक फलैः, संशोभमानं परम्, वन्दे तद्धत् कालदोषममलम्, सामन्तभद्रं मतम्, सामन्तभद्रं मतम्। आज भी मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है वो वही है जिसे हमने कल पढ़ा था। आचार्य वसुनंदी द्वारा रचित आप्तमीमांसा टीका का मंगलाचरण, उसका ये दूसरा श्लोक है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अर्थगर्भित है। इन मंगलाचरण के श्लोकों को हम सब फिर कब कहाँ, आज तक कभी पढ़ा नहीं, आगे कब पढ़ेंगे क्या पता। तो ऐसा मन हुआ कि इनको एक एक बार पढ़कर छोड़ देना उचित नहीं है, इनको भी मन लगे तो दोबारा तिबारा भी पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा। आज मैंने सोचा ये ऐसा सुंदर श्लोक जीवन में पहली बार पढ़ा है और अब आगे कब किस क्लास में पढ़ना होगा तो ये पढ़ना चाहिए फिर से आप सब इस पर ध्यान दें। बहुत सुंदर मंगलाचरण का श्लोक है। आचार्य वसुनंदी स्वामी ने आज से लगभग 1000 वर्ष पहले लिखा है और जैसे उन्होंने आप्तमीमांसा की टीका लिखी है ऐसे ही स्तुति विद्या की भी टीका लिखी है। ये आप्तमीमांसा की टीका में से है और वसुनंदी नाम के और भी आचार्य हुए हैं। कुछ एक वसुनंदी आचार्य वो भी हुए हैं जिन्होंने प्रतिष्ठा पाठ लिखा है, लेकिन ये वो नहीं है, ये तो बहुत धुरंधर नैयायिक हैं। तो क्या कहते हैं इस श्लोक का हिंदी में अर्थ ये है कि मैं सामंत भद्र मत की वंदना करता हूं। वंदे वंदे सामंत भद्रम मतम, ये इसका सार है। मैं आचार्य समंत भद्र द्वारा प्रतिपादित अनेकांत दर्शन को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। वंदे, जैसे अपन बोलते हैं वंदे मातरम, वंदे भारतम, ऐसे ही यहाँ पर वंदे, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करता हूँ? सामंत भद्रम मतम, मैं सामंत भद्र समंत भद्राचार्य के मत की, उनके दर्शन की वंदना करता हूँ। आपने अनेक तरह की वंदनाएं सुनी होगी, लेकिन ये देखो सामंत भद्र मत की वंदना हो रही है। और ये सामंत भद्र मत कैसा है, बस ये सारे श्लोक में
इतना बड़ा श्लोक है और उसमें बाकी सारे सब सामंत भद्र मत के विशेषण हैं। लक्ष्मी भ्रत परमम निरुक्ति निरतम निर्वाण सौख्य प्रदम कुज्ञाना तपवारणाय भासुरम यथा छत्रम विधृतम सज ज्ञानई नय युक्ति मौक्तिक फलई परम संशोभमानम हत काल दोषम अमलम। इतने सारे विशेषण हैं। मैं आचार्य समंत भद्र स्वामी के इस दर्शन की वंदना करता हूँ जो लक्ष्मी धारण करता है। सच्ची लक्ष्मी जहां पाई जाती है, परमम सर्वोत्कृष्ट है, निरुक्ति निरतम। देखो ये श्लोक, इसका मेरे को कहीं पर भी हिंदी में अर्थ मिला नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे श्लोक ऐसे सुनाए हैं कि जिनका मुझे कहीं हिंदी अर्थ नहीं मिला। मैंने ही अपनी बुद्धि अनुसार किया है, अपने ज्ञान के अनुसार मैं इसका अर्थ कर रहा हूं। अगर किसी को इस अर्थ में कोई अशुद्धि दिखाई दे, कोई और विशेष अर्थ भाषित हो तो वो जरूर बताना। पर श्लोक बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं आज पुनः इसे पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर सका। जो लक्ष्मी भ्रत है, लक्ष्मीवान है, लक्ष्मी धारी है, परमम है, निरुक्ति निरतम शब्द में तो बहुत आनंद आया। निरुक्ति माने नाम, जैसा उसका नाम है, जैसी उसकी व्युत्पत्ति है, जैसा उसका अर्थ है। कैसा अर्थ है? सामंत भद्र माने जो सब का सब प्रकार से भला करे, उसको कहते हैं सामंत भद्रम मतम। जो समन्तात भद्रम करोतीति सामंत भद्रम। तो बोले जैसा उसका नाम है वैसी ही नामानुसारी कार्य है और उसमें निरत है। निरत में भी और वजन है कि वो उस काम में सदा लगा हुआ है। जब से आज भी अपन देखो कितने लोग आचार्य समंत भद्र के इस मत को पढ़ रहे हैं और अपना कितना कल्याण हो रहा है। इसलिए सामंत भद्रम मतम निरुक्ति निरतम आज हमेशा ही वो सबका भद्र कल्याण करने में निरत है, तल्लीन है। निर्वाण सौख्य प्रदम, निर्वाण सौख्य देने वाला है। कुज्ञान रूपी आतप को दूर करने के लिए उज्जवल छत्र धारण कर लिया हो रक्षक, ऐसा है। और जिस छत्र है तो फिर छत्र सुंदर होगा, उसमें कुछ फफूंद वगैरह, फुंदने वगैरह लटके होंगे। तो कह रहे हैं उसमें सम्यक ज्ञान के, नए के, तरह तरह की युक्तियों के बहुत सुंदर सुंदर मुक्ता फल हैं, मोती हैं, मोतियों की झालरों से जो शोभायमान है, ऐसा वो सामंत भद्र मत है। और हत काल दोषम, ये तो और भी बढ़िया है। हत काल दोषम माने ये पंचम काल है, अवसर्पणी है, कैसा दुखमय काल है, कलयुग है। इसमें सर्वज्ञ की सत्ता, वीतरागता का स्वरूप समझाने वाले और समझने वाले, इस काल में कोई समझ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कलयुग में लोग इस वीतरागता सर्वज्ञता को समझ नहीं पाते और समझाने वाले वो तो और भी दुर्लभ है। लेकिन हत काल दोषम, काल के दोष को जिसने नष्ट कर दिया, हत माने नष्ट कर दिया, काल का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ा। दुनिया पर काल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस सामंत भद्र मत पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अमलम,
ये एकदम मल रहित है, ऐसा ये सामंत भद्र मत है। मैं इसे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। फिर से एक बार फाइनल श्लोक सुनाता हूँ आपको। याद होता जाता है, सरस लगता है। लक्ष्मी भ्रत परमं निरुक्ति निरतम निर्वाण सौख्य प्रदम कुज्ञाना तपवारणाय विधृतम छत्रम यथा भासुरम सज्ञानैर्नय युक्ति मौक्तिक फलै संशोभमानं परम वंदे तद्धत काल दोषममलम सामंत भद्रम मतम। तो ऐसे आचार्य समंत भद्र और उनके द्वारा प्रतिपादित इस अनेकांत स्याद्वाद दर्शन को हम सब भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। हम सब आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें अब हम 10वें परिच्छेद पर पहुंच चुके हैं। 10वें परिच्छेद की कारिका नंबर 101 और 102 इनका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कारिका नंबर 101 को पढ़कर अब आज 102 को पढ़ेंगे। 101 पर काफी चर्चा हुई, अब हम कारिका नंबर 102 को भी पढ़ेंगे। कारिका नंबर 101। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत् सर्वभासनम क्रम भावी च यज्ञानम स्याद्वादन्नय संस्कृतम। ते माने तुम्हारे मत में, हे अरिहंत तुम्हारे मत में तत्व ज्ञान प्रमाण है। कौन सा तत्व ज्ञान? जो एक साथ सभी को जानता है। युगपत माने एक साथ, सर्व माने सब, सब माने सब, सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्याय, सब माने सब। भाषण माने जानना। जो एक साथ सब जानता है वह तत्व ज्ञान आपके मत में प्रमाण है। और जो क्रम भावी है, जो क्रम भावी ज्ञान है, वो भी यदि स्याद्वाद नय से संस्कृत है तो वो भी प्रमाण है। ऐसे करके ये बहुत सुंदर कारिका है, बहुत अच्छी बात। और अपन ने कल अच्छे से स्पष्ट किया। इस बात पर फिर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहाँ देखो 4 चीजें बतानी है। 4 चीजें बताने के लिए कारिका 101 और 102 लिखी है। अगर कोई आपसे पूछे कि 101 और 102 का विषय क्या है तो आप बता सकते हैं इनका विषय है प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की संख्या, प्रमाण का विषय और प्रमाण का फल। ये 4 चीज है। यही न्याय दीपिका में है, यही परीक्षा मुख में है। न्याय शास्त्र का प्राथमिक परिचय प्राप्त करना हो तो ये 4 चीजें जानना सबको जरूरी है। नंबर 1, प्रमाण किसे कहते हैं। दूसरा, प्रमाण कितने प्रकार का होता है। नंबर 3, प्रमाण का विषय क्या है। और नंबर 4, प्रमाण का फल क्या है। ये 4 बातें जानने वाला न्याय शास्त्र का ज्ञाता कहलाता है। और ज्यादा से ज्यादा 5वीं बात नए। और इन 2 कारिकाओं में 5 बात आ गई। प्रमाण का स्वरूप भी आ गया, प्रमाण के भेद भी आ गए, प्रमाण का विषय भी आ गया, प्रमाण का फल भी आ गया और नय भी आ गया। ऐसे 5 चीजें इसमें आ गई। तो पहली कारिका में क्या बात आई, प्रमाण का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो युगपत सबको जाने ऐसा केवल ज्ञान प्रमाण है।
केवल ज्ञान प्रमाण है, ये बात क्यों कही गई, इस पर हमने चर्चा की। केवल ज्ञान क्यों प्रमाण है, ये हमने चर्चा की। जबकि न्याय ग्रंथों में प्रमाण किसे कहते हैं, तो सब जगह लिखा है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। लेकिन समंत भद्राचार्य ने कहा कि केवल ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं यदि कि उन्होंने केवल ज्ञान को प्रमाण क्यों कहा, उन्होंने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये जो टोन चली आ रही है न्याय ग्रंथों की, परीक्षा मुख, न्याय दीपिका आदि सभी की, वो परिभाषा क्यों नहीं रखी, तो उसका उत्तर आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए। हमने 2-3 दिन से खूब चर्चा की है, और वो चर्चा ये है कि जो बाकी के ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान के अलावा जो ज्ञान है, वे सारे के सारे ज्ञान मिक्स होते हैं। उनमें प्रमाणता भी होती है और अप्रमाणता भी होती है। केवल ज्ञान से पहले के सभी ज्ञानों में प्रमाणता भी होती है और अप्रमाणता भी होती है। इसलिए उनको तभी प्रमाण कहा जा सकता है जब उनको स्यादवाद नय से संस्कृत कर लिया जाए, जब उनको स्यादवाद नय से शुद्ध कर लिया जाए। उनका अविसंवादी अंश ही प्रमाण है, उनका विसंवादी अंश प्रमाण नहीं है। ये बताने के लिए उन्होंने केवल ज्ञान की परिभाषा बताई कि भैया केवल ज्ञान ही प्रमाण, वास्तव में प्रमाण केवल ज्ञान ही है। पहले नंबर पर प्रमाण केवल ज्ञान ही है, क्योंकि उसमें ऐसा प्रमाण अप्रमाण का, सही गलत का मिक्सचर नहीं होता है। मिथ्या ज्ञानों में भी प्रमाणता अप्रमाणता दोनों पाई जाती है, और सम्यक ज्ञानों में भी प्रमाणता अप्रमाणता दोनों पाई जाती है। वो तो हम मुख्य गौण करके उनको प्रमाण अप्रमाण का कथन करते हैं, लेकिन केवल ज्ञान में ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान ही प्रमाण है। ये लक्षण क्यों बनाया, ये हमारे सबको उत्तर पता होना चाहिए कि ये लक्षण इसलिए बनाया। फिर प्रमाण के भेद कितने, तो देखो, और मैंने एक दिन आपसे ये और कहा था कि आप कल्पना करो आज से 1800 साल पहले की, आज हमारे पास में बहुत न्याय का समृद्ध राजमहल है, लेकिन समंत भद्राचार्य के जमाने में हमारे पास न्याय की कोई सामग्री नहीं थी। लेकिन तब इन्होंने कितने सुंदर ढंग से क्या क्या कहा है, और प्रमाण के भेद भी क्या होते हैं, तो इन्होंने 2 भेद इनकी भाषा में हम याद करें। अब तक न्याय शास्त्र हमने परीक्षा मुख की भाषा में, न्याय दीपिका की भाषा में सबने पढ़ा है। अब हमको समंत भद्राचार्य की भाषा में चारों चीजें याद करनी है। प्रमाण का क्या लक्षण है, तो उत्तर है कि जो युगपत सभी पदार्थों को जानता है, ऐसा केवल ज्ञान ही प्रमाण है। ये प्रमाण का लक्षण है। फिर प्रमाण कितने प्रकार का होता है, प्रमाण के भेद कितने होते हैं, तो अब आप वो उत्तर मत देना जो परीक्षा मुख न्याय दीपिका में है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। आप उत्तर देंगे कि वो 2 प्रकार का होता है, क्रम भावी और अक्रम भावी युगपत। क्रम भावी और सहभावी युगपत, एक सहभावी और एक क्रम भावी। सहभावी माने जो साथ साथ एक साथ अनंत पदार्थों को, सर्व पदार्थों को जानता है वो, और क्रम भावी अर्थात जो क्रम से पदार्थों को जानता है वो। ये 2 प्रमाण के भेद है। और प्रमाण का विषय क्या है, ये भी इसी 101 नंबर की कारिका में आ गया कि जो सभी पदार्थों को
जाने। सर्वभाषण ही प्रमाण का लक्षण है, चाहे वो क्रम भावी हो चाहे सहभावी हो। देखो प्रमाण का विषय क्या, प्रमाण का विषय संपूर्ण पदार्थ है। एक भी पदार्थ छूट जाए तो प्रमाण नहीं है। बस फर्क इतना सा पड़ता है कि जो अक्रम भावी है वो सबको युगपत जानता है, और क्रम भावी है वो सबको क्रम से जानता है, पर जानता सबको है। सर्वभाषणम ये विषय की ओर संकेत है। प्रमाण का विषय क्या, सर्वभाषणम। अब युगपत सर्वभाषण पहले प्रमाण का विषय, और क्रम से सर्वभाषण ये दूसरे प्रमाण का विषय। ऐसे करके प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की संख्या और प्रमाण का विषय ये इसमें आ गया। और उस प्रमाण में नए कैसे लागू पड़ते हैं, कैसे स्यादवाद नए की बात आती है, उसका संकेत भी इसमें कर दिया। इसलिए नए की बात भी आ गई। चार बातें इस एक ही कारिका में से निकलती है, और इसी में से निकालकर अकलंक, माणिक्यनंदी आदि आचार्यों ने बहुत विस्तृत न्याय ग्रंथ लिखे हैं। तो ये सब इसमें से निकलता है। बहुत सुंदर प्रकरण है ये, बहुत बढ़िया बात है। अब कारिका नंबर 102 जिसमें चर्चा है कि प्रमाण का फल क्या है। अब बता रहे प्रमाण का फल क्या है। तो कारिका नंबर 102 पढ़ता हूं मैं। प्रमाण का फल क्या, उपेक्षा फल माद्यस्य शेषस्यादान हानधि पूर्वावाज्ञान नासो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे। बहुत सुंदर कारिका है, और बहुत अगर मन लगे तो बहुत आनंद आए। प्रमाणों का फल क्या है, तो कहते उपेक्षा फल माद्यस्य, के उपेक्षा ये आद्य का फल है। आद्य माने पहला, पहला माने युगपत सर्वभाषण, युगपत माने केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का फल क्या है, केवल ज्ञान रूप प्रथम प्रमाण का फल है उपेक्षा। देखो उपेक्षा जीवन का वरदान है, उपेक्षा जीवन का सौंदर्य है। उपेक्षा आज हम जैसा समझते हैं बैड सेंस में, वैसी बात नहीं है। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब है उसको राग द्वेष रहित होकर देखना, ज्ञाता दृष्टा रहना, इसका नाम उपेक्षा है। ईक्ष धातु से उपेक्षा शब्द बना है। रागादि रहित जानने का नाम उपेक्षा है। उपसमता भाव, जहां कोई तरह का कोई और भाव नहीं है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है, वो है उपेक्षा भाव। तो केवल ज्ञान का फल है उपेक्षा। उपेक्षा फलम वीतरागता, उपेक्षा माने वीतरागता, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये ही। हाँ, अनपेक्षता, कोई किसी से आशा पर की दुखदाई, उदासीनता भी कह सकते। उदासीनता भी शब्द आज दूसरे अर्थ में चल निकला है, लेकिन है बहुत अच्छा। उद आसीन बहुत प्यारा शब्द है। आसीन का अर्थ होता है बैठना, और उत माने ऊपर उठकर बैठना, थोड़ा ऊंचे उठ के बैठना। ये दुनिया जहां बैठी है राग द्वेष की चादर पर, राग द्वेष की दरी बिछा के सारी दुनिया बैठी हुई है। जब भी कोई चीज जानती है तो उस पर अच्छे बुरे की सील लगाती रहती है। लेकिन उदासीन, उदासीन का मतलब है आप उस, जैसे केवली भगवान कमल आसन के ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे ही राग द्वेष की दरी से ऊपर उठ जाना, इसका नाम उदासीन। उत प्लस आसीन। तो उपेक्षा फल माद्यस्य,
केवल ज्ञान का फल तो उपेक्षा है। और शेषस्य, शेष माने वो जो क्रम भावी ज्ञान है, जिसके प्रभेद, मति, श्रुत, अवधि, मने पर्याय 4 समझ लो, उनका फल शेषस्य आदान हानधि, उनका फल आदान। और ये देखो नाम भी इन्होंने नहीं दिए कोई भी, ये हम निकाल रहे, नहीं निकालने में ज्यादा सौंदर्य दिखाई दे रहा है मुझे तो। शेषस्यादान हानधि, धी माने बुद्धि, धी माने बुद्धि, शेषस्य माने वो जो क्रम भावी ज्ञान है उसमें उसका फल क्या है कि आदान धी और हान धी। देखो आदान माने ग्रहण, हान माने त्याग, ग्रहण की बुद्धि या त्याग की बुद्धि। जो चीज ग्रहण करने लायक हो उसको ग्रहण कर लिया जाए, जो चीज छोड़ने लायक हो उसे छोड़ दिया जाए। मिश्री और शक्कर दोनों दिखाई दिए तो मिश्री को खा लिया जाए, और मिश्री और नमक दोनों दिखाई दिए तो मिश्री को खा लिया जाए, नमक को छोड़ दिया जाए। इसका नाम है आदान हानधि। जो चीज ग्रहण करने लायक है उसको ग्रहण कर लिया जाए, और जो चीज त्याग करने लायक है उसका त्याग कर दिया जाए। ये क्रम भावी ज्ञान का फल है। तो उपेक्षा फल माध्यस्य शेषस्यादान हानधि, ये शब्द सब कंठस्थ करने चाहिए। रोज 2-4 मीनिंग याद करो। जिनको अच्छा स्वाध्याय करना होता है उनको प्रतिदिन 5-7 मीनिंग अपनी डायरी में लिख के जैसे भी तैसे भी कंठस्थ करना चाहिए। तो केवल ज्ञान का फल तो वीतरागता ही है, लेकिन श्रुत ज्ञान का फल, क्रम भावी ज्ञान का फल, स्यादवाद नय से संस्कृत ज्ञान का फल आदान हानधि है। जो ग्रहण और त्याग बुद्धि होना, ये ग्रहण करना है, ये छोड़ना है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होना, ये स्यादवाद नय ज्ञान का फल है, क्रम भावी ज्ञान का फल है। पूर्वावाज्ञान नासोवा, ये जो पूर्वावाज्ञान लिखा हुआ है इसमें पूर्वा अलग छपना चाहिए था, चिपका हुआ है उसके साथ में पूर्वा अलग होना चाहिए। और वाज्ञान नासोवा, पूर्वा माने पहले का, पूर्वा माने उपेक्षा, पूर्वा स्त्रीलिंग शब्द है पूर्वा, पूर्वा माने उपेक्षा, पूर्वा, वा माने अथवा, अथवा इसका भी फल उपेक्षा है। चिंता मत करो, केवल ज्ञान का देखो कितनी ऊंची बात आई, केवल ज्ञान का फल वीतरागता है, श्रुत ज्ञान का फल ग्रहण त्याग बुद्धि है, लेकिन श्रुत ज्ञान का फल भी वीतरागता भी है। ये पूर्वावा का अर्थ है, माने केवल ज्ञान का फल तो एक ही है उपेक्षा, लेकिन श्रुत ज्ञान के 3 फल है। एक है ग्रहण बुद्धि, दूसरा है त्याग बुद्धि, और तीसरा है उपेक्षा। इसको परीक्षा मुख न्याय दीपिका आदि में 2 तरह से कहा कि प्रमाण का फल 2 प्रकार का है, साक्षात फल और परंपरा फल। तो साक्षात फल क्या वो अब आगे बताते हैं। पूर्वावा, पूर्वा की जगह किसी किसी किताब में पूर्वम भी मिलता है, क्योंकि पूर्व शब्द सामान्य अपेक्षा से नपुंसक लिंगी है, इसलिए पूर्वम पाठ भी निर्दोष है। पूर्वा लिख दिया, उसको उपेक्षा के साथ में विशेषण विशेष्य बनाने के लिए पूर्वा लिख दिया। लेकिन पूर्वम भी किसी किताब में लिखा हो तो वो शुद्ध है, अशुद्ध नहीं मानना। पूर्वम वाज्ञान नाशो वा, अज्ञान नाश भी, अज्ञान दूर होना
ये भी उसी का फल है। प्रमाण का साक्षात फल तो अज्ञान का नाश है, अज्ञान का नाश है। सर्वस्य, सर्वस्य माने सबका, सबका माने किसका? वो क्रम भावी का भी और सहभावी का भी, केवल ज्ञान का भी और श्रुत ज्ञान का भी, और सबका भी। मति श्रुत अवधि मन पांचों ज्ञानों का, पांचों ज्ञानों का फल क्या है कि वे स्वगोचरे, स्व माने अपना, गोचर माने विषय, और गोचरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, सारे ज्ञान अपने अपने विषय के संबंध में अज्ञान को दूर कर देते हैं। ये तो उनका साक्षात फल है। और परंपरा फल क्या है कि परंपरा फल है या तो ग्रहण बुद्धि उत्पन्न हो, जो ग्रहण करने योग्य है, हेय को हेय करने की भावना जागृत हो, उपादेय को उपादान करने की भावना जागृत हो, और उपेक्षणीय की उपेक्षा करने की भावना जागृत हो। ये परंपरा फल है। साक्षात देखो कितना पूरा का पूरा अध्याय लिखा हुआ है प्रमाण के फल पर। उसको समंत भद्र स्वामी ने एक ही कारिका में समेट लिया। प्रमाण का फल, इस पर परीक्षा मुख में 5वां परिच्छेद लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और जिसकी प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड टीकाएं हैं। लेकिन इतने बड़े विषय को इन्होंने एक ही कारिका में कह दिया। क्या कह दिया? उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्यादान हानधि पूर्वावाज्ञान नाशो वा सर्वस्यास्व स्वगोचरे। स्वगोचरे, स्व मने अपना, गोचर मने विषय। सभी ज्ञान अपने अपने विषय में अज्ञान को दूर कर देते हैं सबसे पहले तो। इसलिए उनका सबका ही, मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक सबका ही साक्षात फल है, डायरेक्ट फल है अज्ञान नाशो, अज्ञान की निवृत्ति करना। ये सभी प्रमाणों का साक्षात फल है। और बाकी का परंपरा फल क्या है कि परंपरा फल, केवल ज्ञान का फल तो केवल उपेक्षा ही है। केवल ज्ञान कोई हान उपादान नहीं करता है। केवल ज्ञान में हान उपादान की बुद्धि पैदा नहीं होती, हान उपादान की क्रिया भी नहीं होती। वहां तो केवल उपेक्षा ही उपेक्षा है, समता ही समता है, वीतरागता ही वीतरागता है। जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें ग्रहण की देखो केवल ज्ञान का स्वरूप न्याय ग्रंथों में कितना कितना सुंदर ढंग से और कितने ठोस तरीके से बताया गया है। ये न्याय से, तर्क से, केवल ज्ञान का फल उपेक्षा है। जो कुछ तीन लोग तीन काल में जो भी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, वो सहज बन रहा है, वो उसे उसमें किंचित भी कोई परिवर्तन का भाव, कोई उसको ग्रहण करने का, छोड़ने का किसी भी तरह का कोई भाव, क्या केवल ज्ञान का स्वरूप देखो, कैसा केवल ज्ञान होता है। और जिसे केवल ज्ञान समझ में आता है उसके भी ऐसे ही भाव होते हैं। उपेक्षा फल माद्यस्य शेषस्यादान हानधि पूर्वावाज्ञान नाशो वा सर्वस्यास्व स्वगोचरे। के केवल ज्ञान का फल तो उपेक्षा है। और श्रुत ज्ञान का फल क्या है? अभी भी क्लास में होता, मैं पूछता ना तो एक दो बच्चे यही बता देते कि
श्रुत ज्ञान का फल है आदान हान धी, और केवल ज्ञान का फल है उपेक्षा। लेकिन ये उत्तर गलत हो गया। देखो फिर सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि केवल ज्ञान का फल है उपेक्षा और श्रुत ज्ञान का फल है ग्रहण त्याग बुद्धि, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं है। क्यों? यहां साफ साफ लिखा है कि केवल ज्ञान का फल तो है उपेक्षा और श्रुत ज्ञान का फल है ग्रहण त्याग बुद्धि और उपेक्षा। उपेक्षा को भी पकड़ा है ना, उपेक्षा को छोड़ा नहीं है। जो फल केवल ज्ञान का है वही फल श्रुत ज्ञान भी देता है। श्रुत ज्ञान भी उसी वीतरागता को देता है जिसको केवल ज्ञान देता है। इसलिए वो भी, उसका फल भी, श्रुत ज्ञान के 3 फल है, ग्रहण त्याग बुद्धि और उपेक्षा, और केवल ज्ञान का एक ही फल है और उसका नाम है उपेक्षा, वीतरागता। लेकिन ये भी सब, अब ये बहुत ऊंची बात है, ये भी सब परंपरा फल है, डायरेक्ट नहीं। ये एक बहुत ऊंची बात है, डायरेक्ट नहीं। ज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति है। इस बात को तो बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ज्ञान का काम ग्रहण त्याग करना नहीं है, ज्ञान का फल उपेक्षा भी नहीं है, ये तो उसका परंपरा फल है, तत्काल होने वाला फल, साक्षात होने वाला फल, वो तो अज्ञान नाश है। ये एक और भी ऊंची, ज्ञान ग्रहण त्याग भी नहीं करता, ज्ञान में उपेक्षा भी नहीं, उपेक्षा चारित्र का फल है, आदान हानि चारित्र का फल है। ज्ञान को ज्ञान की नजर से देखो। अभी देखो एक बात आ गई फिर, कल हमने केवल ज्ञान की प्रमाणता का स्पष्टीकरण किया तो सब लोग खुश हो गए, वाह 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 वाह, कमाल हो गया साहब, केवल ज्ञान प्रमाण हो गया, सिद्ध, हम जो सोच रहे थे वही निकला। अरे लेकिन मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, अगर कोई स्यादवादी ये कहे ना कि केवल ज्ञान कथनचित अप्रमाण भी है, तो परेशान नहीं होना और आपको उसकी विवक्षा समझ में आनी चाहिए। फिर बोल रहा हूं, ये भी बहुत गहरा विषय है, नाराज होने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। नाराज होने से काम नहीं चलेगा, नाराज हो जाओगे तो चीज स्पष्ट नहीं होगी। केवल ज्ञान भी अप्रमाण है कथनचित, ये भी एक विवक्षा है, एक नहीं 10 विवक्षाओं से केवल ज्ञान अप्रमाण भी है। यदि कोई स्यादवादी कहे, और अगर आपने स्यादवाद समझा होगा तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, सब समझ में आए। अरे कितनी विवक्षाएं होती है, आप ये बताओ, चलो और कुछ ना समझ में आए तो पूर्व पक्ष की अपेक्षा केवल ज्ञान अप्रमाण है या नहीं, ये बताओ। पूर्व पक्ष की अपेक्षा तो है ना। और मैं फिर बोल रहा हूं जोर दे करके, अप्रमाण का अर्थ, वो अपेक्षा तो एक कल घटित की थी कि वो प्रमाण नहीं है, प्रमाता है, प्रमेय है, प्रमिति है, कुछ है नहीं। अब मैं ये भी बोल रहा हूं कि अप्रमाण का अर्थ अप्रमाण भी है। कहाँ? अरे समझना पड़ेगा, संवेदना द्वैत की अपेक्षा अन्य, अरे उसका नाम प्रमाण तब पड़ेगा जब प्रमेय होंगे। किसी व्यक्ति का नाम पिता तब पड़ेगा जब पुत्र होगा, पुत्र नहीं है तो वो 50 साल का हो जाए, उसे पिता ही नहीं कहा जा सकता। तो यदि प्रमेय निरपेक्ष ज्ञान देखा जाए, प्रमेय सापेक्ष ज्ञान देखोगे तब तो प्रमाण है केवल ज्ञान, लेकिन प्रमेय निरपेक्ष देखो
उस वस्तु को उससे ही देखो, तो वहां प्रमाण प्रमाणाभास का कोई व्यवहार नहीं हो सकता। कैसी कैसी नाना तरह की विवक्षाएं है। स्यादवाद सिद्धांत को समझना ये परम गंभीर है, श्रीमत परम गंभीर। तो इसलिए इन सब विवक्षाओं को बहुत शांति से, स्यादवाद में गुंजाइश बहुत है, जावदिया वचन वहा अनंत विकल्प बनते हैं। इसलिए इन सब चीजों को भी शांति से समझना जरूरी है। ये विवक्षा भी व्यर्थ नहीं है, बहुत उच्च कोटि की विवक्षा है। ज्ञान ज्ञान नहीं सिद्ध होगा, प्रमाण नहीं सिद्ध होगा अगर नहीं मानेंगे तो। इसलिए यहाँ कितनी गजब की बात कही। आप अगर ज्ञान का फल सीधा देखो, ज्ञान से बात करो, तो ज्ञान का फल हान उपादान नहीं है, ज्ञान का फल वीतरागता नहीं है, ज्ञान का फल उपेक्षा नहीं है। ज्ञान का फल सिर्फ और सिर्फ अज्ञान निवृत्ति है। ऐसी ये सुंदर बड़ी सरस चर्चा है भैया। कहाँ स्यादवाद सिद्धांत, कहाँ ये आप्तमीमांसा की सरस चर्चा हम आप सब पढ़ रहे हैं, इसलिए हो रही है ये सब। आप सब शांति से चर्चा करने में कोताही नहीं, खूब आराम से करो, पक्ष विपक्ष कोई बात नहीं। अपनी दुकान खुली है खंडन मंडन के लिए, जरा भी आतंकित होना मना है। यहाँ पर किसी को आतंकित नहीं होना है। समझने के दरवाजे सदा खुले हैं, सबके पास खुले हैं। खूब ठाठ से स्पष्ट शब्दों में कहना है कि मेरी समझ में नहीं आया, आपका तर्क ठीक नहीं है, खूब कहो स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो संदेश भैया, आप सुनो सब लोगों को क्या क्या बातें। जी, अभी हमने 102 नंबर की कारिका पर विचार किया, जिसमें फल, प्रमाण का फल क्या है, इस पर आचार्य समंतभद्र देव की बात सुनी कि वास्तव में तो अज्ञान निवृत्ति समस्त प्रमाणों का फल है और केवल ज्ञान का फल उपेक्षा है। और उपेक्षा का अर्थ भी भाई साहब ने खोला। और जो अन्य 4 प्रमाण हैं उनका भी क्या फल है, हान उपादान ग्रहण त्याग, और उपेक्षा भी उनका फल है। इस तरह से विषय अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुना। अभी हम आप लोगों कारिकाओं में पूरा परीक्षा मुख पढ़ा दिया, 2 कारिकाओं में। बिल्कुल 2 कारिकाओं में पूरी न्याय दीपिका। बिल्कुल परीक्षा मुख का पूरा विषय इन 1-2 कारिकाओं में आया। जिस न्याय दीपिका को अपन ने 60 कक्षाओं में पढ़ा है, उसे इन्होंने 2 कारिकाओं में पढ़ा दिया पूरा। हाँ दिनेश जी। हाँ, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र, बताओ मुझे साहब। एक छोटा सा शंका आई है इसमें कि जैसे केवल ज्ञान का परंपरा फल आपने उदासीनता लिया, वीतरागता लिया, हाँ, उपेक्षा। हाँ, लेकिन अब ये मेरा प्रश्न माइंड में आ रहा है कि वीतरागता तो सर्वज्ञता से पहले हो गई, केवल ज्ञान से ही पहले, तो वो उसका फल कहाँ होगा? वो तो पहले हो गई वीतरागता, तो परम उदासीनता। बहुत अच्छा प्रश्न है, सबकी समझ में आया। प्रश्न बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान का फल वीतरागता, और केवल ज्ञान से पहले वीतरागता हो जाती है। ये तो वीतरागता का फल हो गया केवल ज्ञान, ये तो वीतरागता के बाद हुआ, तो वीतरागता का फल कहा जा सकता है केवल ज्ञान को। बहुत बढ़िया। वीतरागता का फल केवल ज्ञान है कि केवल ज्ञान का फल वीतरागता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा दिनेश जी ने। कौन उत्तर देगा? शशि जी। सोचो सब लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, बहुत ही बढ़िया बात पूछी है। देखो, अपने भी चित्त में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। मैं तो कभी कभी पढ़ करके ये सोचता हूँ कि यहाँ जो लिखा है ये सब है कि ये सम्यक ज्ञान भी कथनचित अप्रमाण है, मिथ्या ज्ञान भी कथनचित अप्रमाण। ये हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आया? हमको पता नहीं है क्या? पर पढ़ के पता चलता है। चलो, हाँ, इसको अपन दोनों तरीके से ले सकते हैं। कि जैसे पहले वीतरागता हो गई, तो जैसे ऐसा हो गया कि
कारण से कार्य, और फिर हाँ। बाद में हम इसको, तो वीतरागता हुई, उसका फल तो केवल ज्ञान हो गया, ये हाँ। तो हमारी बात समझ में आ रही है। लेकिन अब जब केवल ज्ञान हो गया तो उसका फल ये है कि अब दोबारा राग द्वेष नहीं होंगे, तो वो वीतरागता जो मेंटेन रहेगी नई नई हाँ। नई नई केवल ज्ञान की पर्याय में, कि जब सब जानने में आ गया उसके बावजूद भी पुरुषार्थ इतना पक्का है कि अब दोबारा राग द्वेष नहीं होंगे। तो ये भी केवल ज्ञान का फल हो सकता है कि सब जानने के बाद में भी दोबारा भी नहीं हो रही है, राग द्वेष दोबारा नहीं हो रहे, वीतरागता मेंटेन है। इस अपेक्षा से भी अपन बोल सकते हैं बराबर। बिगड़ी नहीं वो वीतरागता जो पहले आई थी, वो जानने के बाद भी मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई। हाँ। सब जान लिया तो अब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को फिर वीतरागता खत्म हो जाएगी, तो एक हाँ। मेंटेनेंस भी वो वीतरागता है उसकी। हाँ। और कोई बताएगा? वैभव जी। हाँ, मैं बाद में कुछ बताऊंगा। हाँ। हमने पहले जो कारिका पढ़ी थी आचार्य समंत बद्रिक, हाँ। उसमें अपन ने प्रयोजन की बात की थी कि दो फल है केवल ज्ञान और वीतरागता के, हाँ। कि सत्य वचन। हाँ। तो अपना जो प्रयोजन ये है कि हमको जो प्राप्ति हो प्रयोजन भूत में, तो वो सत्य वचन है। तो सत्य वचन यदि केवल ज्ञान भी हो और सत्य वचन नहीं, यदि राग देश हो, तो अपने को तो क्या प्रयोजन भूत है वो। तो यहाँ पे वीतरागता को मुख्यतः माननी चाहिए कि मतलब वीतरागता अपने लिए ज्यादा प्रयोजन भूत है। केवल ज्ञान नहीं भी हो तो भी वीतरागता यदि रहेगी तो जितने प्रमाण होगा वो। देखो, मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ एक जरा सा। अरे वीतरागता केवल ज्ञान का ही फल नहीं कहा है, श्रुत ज्ञान का भी फल कहा है ना। हाँ, ये कुछ समझ में आया? क्लू मिला कुछ? वो श्रुत ज्ञान का। हाँ, उपेक्षा जो बताई थी, हाँ, आदान हान और उपेक्षा दोनों लिए थे श्रुत ज्ञान में। देखो, केवल ज्ञान के फल रूप उपेक्षा तो केवल ज्ञान के साथ या बाद ही होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। हाँ। केवल ज्ञान के फल रूप उपेक्षा है, वो केवल ज्ञान होने के पहले कैसे हो सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये तो। वास्तव में आपत्तिजनक है केवल ज्ञान के। तो वो जो वीतरागता हुई है वो किसका कमाल है? वो श्रुत ज्ञान का कमाल है। देखो, श्रुत ज्ञान की महिमा। दिनेश जी, कुछ आनंद आया? वो जो 12वें गुणस्थान में 13वें गुणस्थान जो वीतरागता आई है, वो श्रुत ज्ञान का भी तो फल वीतरागता है। हमें जो वीतरागता चाहिए ना, रजनी जी कह रही है फिर से बताओ, कोई और बताओ। मैंने बता दिया, कोई और बताओ। हाँ, मतलब जो 12वें गुणस्थान में अपन ने जो भाई साहब ने प्रश्न किया ना कि वीतरागता पहले हो गई और केवल ज्ञान बाद में, तो यहाँ अपन ये बता रहे हैं कि जो 12वें गुणस्थान में जो वीतरागता हुई थी, वो जो श्रुत ज्ञान था वो उसका फल था। अभी और अब जो 13वें गुणस्थान में जो वीतरागता आएगी, वो जो केवल ज्ञान हो गया है वो उसका फल है। तो जय बोलो श्रुत ज्ञान की। देखो, कमाल हो गया ना, कितनी बड़ी। आपका प्रश्न भी सुपर और उत्तर भी सुपर। लेकिन अब इन्होंने, शशि ने कहा कि 13वें में वीतरागता आएगी, वो केवल ज्ञान के कारण, वो तो आ चुकी। नहीं, उसको हमने केवल ज्ञान का फल बताया। वो जो वीतरागता उत्पन्न हुई वो केवल ज्ञान वाली वीतरागता। वही तो दोनों में फर्क क्या है? श्रुत ज्ञान की वीतरागता और केवल ज्ञान की वीतरागता में क्या अंतर है? नहीं, वो श्रुत ज्ञान की जो वीतरागता थी ना, वो अभी अनंत रूप नहीं थी, क्योंकि उसको जानने वाला केवल ज्ञान नहीं था। वो अभी जो है अनंत पूर्ण सुखी तो हुए भगवान, पूर्ण सुखी 12वें गुणस्थान में, लेकिन अभी अनंत सुखी नहीं हुए। अब जब केवल ज्ञान होगा तो उस सुख को वो अनंत सुख के रूप में जानेंगे, तो उसी वीतरागता को वो अनंत सुख के रूप में जानेंगे। उसमें क्या अंतर? अनंत में और पूर्ण सुख में क्या अंतर आएगा? एक ही बात है दोनों। अंतर कुछ भी नहीं है। श्रुत ज्ञान जन्य वीतरागता भी वही है की महिमा। देखो, हाँ, जैसे हमारे पास में 1 अरब रुपया हो, हमारे पास में 1 अरब रुपया है, उसको गिनने की मशीन नहीं है पूरी। नहीं पाए। तो इसी प्रकार से हमारे पास में अभी ज्ञान जो है केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो जो उसको जानने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। वो अनंत के रूप में तब जानेगा जब केवल ज्ञान होगा।
और वाह शक्ति भी, वाह अनंत वीर्य भी तब उत्पन्न होगा, तो वो जानने की सामर्थ्य भी जब आएगी, ऐसा। वाह, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ। मैं इसको अपने विषय से जोड़ दूं एक शब्द में, हाँ हाँ, जी, जी, कौन जी। सा श्रुत ज्ञान? हाँ, भाव स्यादवाद ज्ञान। श्रुत ज्ञान का स्यादवाद, फल है। हाँ, माने ये भाव कौन से श्रुत ज्ञान का फल है? वीतरागता। स्यादवाद महिम, स्यादवाद नए संस्कृतम, ज्ञानवाद वाला श्रुत ज्ञान। जो हाँ, स्यादवाद नए से संस्कृत श्रुत ज्ञान हो, तो हाँ, वो वो हमें वीतरागता केवल ज्ञान दिलाएगा। उसने केवल ज्ञान का ही काम कर दिया। हाँ, उसने केवल ज्ञान का काम कर दिया। ये शब्द बहुत अच्छा कहा आपने। उसने वो काम कर दिया जो केवल ज्ञान करेगा। हाँ, तो वो इसलिए कर पाया कि वो केवल ज्ञान का ही अंश था। वो अरे भाव गजब हो गया, ज्ञान गजब केवल हो ज्ञान गया। का ही अंश था, इसलिए वो काम कर पाया वो। अरे बहुत गजब हो सुंदर। गया, गजब। बहुत बहुत आनंद आया। वाह, जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सुनो संदेश भैया। हाँ, अर्चना जी, हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। जय हाँ जिनेंद्र, अर्चना मैं जी आपको से बताइए। पूछना चाह रही हूँ, क्या इसको हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं? हाँ हाँ, बताइए जैसे बताइए। केवल ज्ञान हुआ तो अब उन्हें प्रत्यक्ष दिख रहा है सारा, कि अनंत भावों की पर्याय भी, मतलब हाँ भूतकाल की भी भविष्य की भी प्रत्यक्ष देखकर भी उनमें राजदेश उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन श्रुत ज्ञान में वो प्रत्यक्ष नहीं देख रहे थे, हाँ, तो परोक्ष मतलब है। उनको सिर्फ जान रहे थे, प्रत्यक्ष नहीं देख रहे थे, इसलिए वो वीतरागता तो हो गई थी लेकिन वो दिख नहीं रहा था। अब केवल ज्ञान होने पर उन्हें प्रत्यक्ष दिख रहा है, जैसे उनके भगवान के जो अनाथ काल के माता पिता हैं या कुछ है, उनको सब अपना दुख दिख रहे हैं, सुख दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वीतरागता है। तो केवल ज्ञान का ये फल वीतरागता इसलिए हाँ। कहा। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब मैं जानना चाह रही। यही दोनों का विषय भी समान बताया ना, सर्वभाषणम। सर्वभाषणम ये दोनों के लिए लग रहा है। युगपत लगा दो तो केवल ज्ञान के लिए, और क्रम पूर्वक लगा दो तो श्रुत ज्ञान के लिए। दोनों का विषय भी एक ही है। अगर श्रुत ज्ञान स्यादवाद नए से संस्कृत हो जाए तो वो काम करेगा जो केवल ज्ञान करता है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो